आप सभी का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ का जो चैप्टर है साझेदारी पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बताया जाएगा, हर एक पॉइंट को बताया जाएगा ताकि आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए बस, ठीक। साझेदारी जिसको हम लोग इंग्लिश में पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। साझेदारी क्या होता है? जब दो आदमी, दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी काम को करते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके एक किसी व्यापार को या किसी भी काम को करना शुरू करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझेदारी। और साझेदारी जो होता है ये आपका दो टाइप से होते हैं। एक होता है सरल साझेदारी होता है, और एक होता है जटिल साझेदारी, ठीक है। जटिल साझेदारी, ओके। डिफिनेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो डिफिनेशन मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं डिफिनेशन वहीं पर कमेंट में आप लोगों को लिख दूंगा, ठीक है। तो सरल जो साझेदारी होता है, सरल साझेदारी में क्या होता है कि जब कोई दो लोग मिल जाएं, मान के चलो एक्स और वाई दो लोग हैं, उन्होंने किसी भी काम को शुरू करने के लिए उन्होंने रुपए निवेश किया है। जो सरल साझेदारी होता है इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है। मान के चलो अगर 1 साल तक काम करना है, ठीक है, तो दोनों लोगों का जो निवेश होगा वो 1 साल तक बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। उसमें अगर 2 साल के लिए निवेश किया गया तो 2 साल के लिए बरकरार रखा जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ होता है सरल साझेदारी में, ठीक है। सरल साझेदारी में जितने भी लोग होते हैं उनका एवरेज होता है कि हाँ मान के चलो अगर 5 साल तक हमको चलाना है, 5 ईयर्स तक, ठीक है। तो जब 5 साल तक चलाते हैं तो 5 साल का मतलब होगा कि 5 साल पर ही जितना प्रॉफिट होगा वो सभी में बांट दिया जाता है। ये होती है साझेदारी जो सरल साझेदारी कहलाती है। जटिल साझेदारी में क्या होता है कि जटिल साझेदारी में आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां पर बहुत ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग इन्वेस्ट करने के बाद में साल भर के अंदर अपना रुपया निकाल लेते हैं वहां से, फिर दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या होता है? जटिल साझेदारी होता है। अर्थात आपने निवेश किया, मान के चलो आपने 1 करोड़ निवेश किया, ठीक है, किसी कंपनी में, तो 1 करोड़ का जो भी प्रॉफिट मान के चलो 5%, 10% जो भी आपने पहले बताया कि हाँ इतना निकल आएगा, कंपनी वालों ने बताया, तो उसके अनुसार आपका फिट हो गया। अब आपने कहा 1 साल के लिए मैं सिर्फ निवेश कर सकता हूँ, 1 साल के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। तो 1 साल की जो साझेदारी होती है वो हो जाएगी जटिल साझेदारी। उसके बाद में आपने वहाँ से निकाला, दूसरे कंपनी में आपने निवेश कर दिया, ठीक है। इस तरीके से चलता रहता है क्रम, उसमें नए भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये आपका जटिल साझेदारी हो। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, कभी भी आदमी चेंज कर सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। ए कामा बी और सी ने किसी व्यवसाय में क्रमशः 1500 रुपये, 1700 तथा 2100 रुपये निवेश किए, ठीक है। यदि उन्हें 2544 रुपये का लाभ हुआ तो ए बी सी के अलग अलग हिस्से क्या हैं? ये सबको अलग अलग कितना कितना रिसीव हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है 720 रुपये, 816 रुपये, 1008 रुपये, ठीक है। बी दिया गया है 500, 720, 816। सी आपका दिया गया है ऑप्शन सी 725, 450, 700। डी आपका दिया गया है 700, 840 और 800 रुपीज़। ये सभी रुपीज़ हैं, ठीक है। सभी लोग नोट कर लेना रुपीज़। क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन लगाने के लिए हम इसको रेज करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है।
देखो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन कभी मिलता है तो इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डरने की बात नहीं कि इतना लंबा क्वेश्चन है तो आप लोग डर जाइए, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि दिया गया 1500, 1700 और 2100। अगर लास्ट में यहाँ पर जैसे डबल डबल जीरो, ट्रिपल ट्रिपल जीरो अगर रुपीज़ में मिल रहा है या चार चार जीरो लगातार मिल रहा है तो इन सभी जीरो को हटा दो, सभी जीरो को हटा दो। बस इतना मान लो कि ए की साझेदारी जो है वो 15, बी की साझेदारी कितनी है 17 और सी की साझेदारी कितनी है 21। इन सभी को जोड़ दो, सबकी साझेदारी कितनी हो गई 15 + 17 + 21 बराबर कितना हो जाएगा 7 5 12 और 1 13 के 3 बचे 1 2 1 3 1 4 1 5 53 रुपये। 53 मान लो कि ये सबकी साझेदारी है, ठीक है। अब जो उन्होंने निवेश किया उसके अनुसार हम काम करेंगे। जैसे कि ए की प्रॉफिट अगर हमको निकालनी है, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा कि जितना हो गया है, ठीक, उमान 53 के भाग दे दो और उसके बाद में गुणे जितना प्रॉफिट हुआ है टोटल सब पूरे सभी लोग जब इन्वेस्ट किए तो जितना प्रॉफिट हुआ वो, तो आपका क्या हो जाएगा 25 44। अब इसको अगर हम भाग देते हैं 53 से तो 53 बन जा और फिर मतलब पूरा ये 48 से कट जाता है। अगर इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 720 रुपये। ओके, इसी तरीके से हम बी का प्रॉफिट निकालेंगे। बी की प्रॉफिट, तो बी की प्रॉफिट क्या हो जाएगी, ठीक, 17/53 गुणे 25 44। तो इसका भाग करेंगे सेम वही चीज़ आएगा, बार बार वही रिपीट होगा 48। तो हम आपस में गुणा करेंगे 48 और 17 का गुणा करके रखा करो। अब 816 रुपये हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में सी की प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं, सी की प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका हो जाएगा, इसने इन्वेस्ट किया था 21 और 21 गुणे आपका डायरेक्टली 48 कर दिया जाएगा, ठीक है। 48 तो हम जब गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है 1008 रुपये। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही चला जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन है लाभ मतलब साझेदारी का, तो आप लोग आराम से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है ए कामा बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। साझेदार हैं। ए ने 3 महीने के लिए, अब देखो यहां पर आपको ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जटिल साझेदारी में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही 3 महीना 4 महीना ऐसे दे दें, इसमें कोई लिमिट नहीं होता, मैंने बता दिया पहले ही। के लिए वो कम भी कर सकते हैं अपना बीच में, कि हाँ कम भी कर लिया जाए। 500 रुपये, बी ने 1500 रुपये और बी ने 7 महीने के लिए 1000 रुपये, तथा सी ने 1200 रुपये लगाते हैं यदि उन्हें कुल लाभ कितना होता है 2820 रुपये का। कितने रुपए का, 2820 रुपये का लाभ होता है। तो सभी का अलग अलग हिस्सा बताओ, हिस्सा बताओ, हिस्सा क्या होगा। ओके, ठीक है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला दिया गया है आपका 500 रुपये, 600 रुपये, 540, ठीक है। बी आपका दिया गया है 740, 890, 540। सी आपका दिया गया है 450, 550, 650। डी आपका दिया गया है 540, 840 और 1440 रुपये, ठीक है। आसानी से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। और जो जिसका भी लग जाए वो कमेंट करके ज़रूर बताना,
कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। देखो अगर इस तरीके से अगर जटिल वाला आपको क्वेश्चन मिलता है तो जटिल जो साझेदारी होती है इसको करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इन सभी का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर आपका हो जाएगा, देखो जितना जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया जितने दिनों के लिए वो का अनुपात मैं कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 7 गुणे 1000 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात हम करेंगे तो ये आपका हो गया 10 गुणे 1200। अगर हम इसमें कुछ काटते पीटते हैं, जैसे कि हम अलग अलग नहीं लिखे हैं तो इसको काटते पीटते हैं, ऐसे कट जाएगा 00 यहाँ से 00 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अभी और कट जाएगा हमारा 5 से 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इनका अनुपात हम लिखते हैं तो 3 त्रिका 9 अनुपाते 7 दूनी 14 हो गया अनुपाते 12 दूना 24 हो गया। तो इस तरीके से आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो इन सभी का। अब इन सभी का योग निकालते हैं तो योग निकालते हैं तो मान के चलते हैं इनका योग, इनको बोलते हैं अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग जो होगा वो इन सभी को क्या करेगा, जोड़ लेगा, प्लस 24 किया जाएगा और जोड़ने पर ये आपका 43 आता है। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर ए की प्रॉफिट हम निकालेंगे, प्रॉफिट बराबर आपका हो जाएगा इसका कुल इसने कितना जमा किया था 9, मान के चलते हैं कि 9 रुपए इसने जमा किया था तो 9/47 हो जाएगा गुणे कुल कितना इनकम हुआ 2820। तो इसको भाग करो जरा, इसको काटने पर आपका आता है 60। अगर 60 आ गया तो 9 छक 54 540 रुपए, 540 ए का आ गया है, ठीक है। अब ए का आपको मिल गया, इसमें 540 कहाँ से शुरुआत होता है, देखो 540 आपका सिर्फ डी में है, आपको कुल क्वेश्चन लगाने की भी आवश्यकता नहीं। अगर ट्रिक पर ही हमेशा करना है आपको तो बस पूरा क्वेश्चन मत लगाइए। आपको एक ऑप्शन जैसे ही मिल जाए आप यहाँ पर देखोगे, उस ऑप्शन को यहाँ पर रखोगे तो पहले आगे ए दिया गया, बी फिर सी दिया गया है, इस तरीके से दिया जाता है। इतना ध्यान रखना कि जो यहाँ पर जिस क्रम में दिया जाता है उसी क्रम में इस जगह पर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो आराम से कर लेना। अब यहाँ से अगर निकालना है, सभी का प्रॉफिट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। बी की प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं तो बी की प्रॉफिट हो जाएगी 14 बटे अब करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 47 से इसको भाग करने पर आपका 60 आता है तो बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 चौको 24 के 4 हो गए, बचे 2 और 6 एकम 6 2 8 840 रुपये हो गए, ठीक है इसके। और उसके बाद में सी का जो आएगा प्रॉफिट, सी बराबर हो जाएगा आपका 24 गुणे 60 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 चौको 24 के 4 बचे 2 6 दूनी 12 12 2 14 1440 रुपये। ये रहा आपका ऑप्शन डी जो कि सही है, ठीक है। लेकिन आपको अगर करना है एक का जैसे ही आप प्रॉफिट निकालते हो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर ले। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए बी सी किसी व्यापार में 5 अनुपाते 6 अनुपाते 8 अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं वह जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 3 अनुपाते 2 अनुपाते 5 का अनुपात होता है, अनुपात था। उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश किया, उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश किया। आपका दिया गया है ऑप्शंस, पहला दिया गया है 8 अनुपाते 6 अनुपाते 5, बी दिया गया है आपका 31 अनुपाते 33 अनुपाते 39,
सी आपका दिया गया है 12:19:23। डी आपका दिया गया है 50:90:48। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को करके फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है जहां पर क्या कहते हैं व्यापार का भी अनुपात, जो भी आपका लाभ होता है उसका अनुपात दिया गया हो, और समय का अगर अनुपात दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो होता है, एक फार्मूला दिया जाता है कि अगर लाभ भी दिया गया हो, अगर ठीक है, लाभ और समय इसका अगर अनुपात दिया गया हो, इन दोनों का अनुपात दिया जाता है, तो फार्मूला ये होता है P1/T1 अनुपाते P2/T2 अनुपाते P3/T3 हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं P1 क्या है और P2 क्या है, P3 क्या है। जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम P1, P2, P3 यानी प्रॉफिट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5, 6 और 8। तो हम लिख देंगे 5, 6 और 8। ठीक है, इन सभी का अनुपात। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर में लाभ प्राप्त करते हैं वो जितने समय तक व्यापार करते, समय मतलब टाइम हो गया, तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा 3, इसका बटा हो जाएगा 2, इसका बटा हो जाएगा 5। इन सभी के हरों को सिर्फ बराबर करना है, क्योंकि क्या दिया गया है, बीच में अनुपात दिया गया है। अगर हम हर को बराबर करते हैं तो आपका जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम हर को बराबर करेंगे तो यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे, इधर भी 10 का गुणा कर देंगे। यहाँ नीचे हम क्या करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, ऊपर भी हम 15 का गुणा कर देंगे। नीचे हम 6 का गुणा करेंगे, ऊपर भी हम 6 का गुणा कर देंगे। तब क्या हुआ, 5 धाम 50 हो गया। नीचे से हम गायब करेंगे, क्योंकि सभी जगह क्या है, अनुपात बराबर हो जाता है नीचे वाला। ठीक है, जब नीचे वाला अनुपात बराबर होगा तो उसको हम गायब कर देंगे, क्योंकि अनुपात में कट जाएगा, यहाँ से यहाँ ये सब कट जाते हैं। आपका ये क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाता है और 8 छक्का 48 हो जाता है। तो यानी कि इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर सकते हो। इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा, डी सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कुछ राशि, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करो। कुछ राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 3 गुना तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है। 4 गुना है तो हिस्सों का अनुपात होगा, हिस्सों का अनुपात होगा। ऑप्शंस दिए गए, ए 1:2:4, बी दिया गया आपका 1:4:1, सी आपका दिया गया है 12:4:1, डी आपका दिया गया है 2:4:1। देखो, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन कभी भी मिलता है जिसमें किसी का मतलब बता दिया जाए कि इस तरीके से बांटा गया, जो पूंजी उनका है, ठीक है, वो और उसमें जो लाभ हुआ उसको बांटा गया, ठीक है, तो जब बांटा जाता है, अगर उसमें गुना और गुनी के बारे में बात कर रहा है तो गुना गुनी का मतलब डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, सीधा सा एक फंडा आप पकड़ लो कि ए को मान लेते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पर बताया ए का हिस्सा बोला तो ए को मान लेते हैं 1, ठीक है, बस एक ही मान लो, इसको मानते हैं। उसके बाद में फिर आपका बी तुरंत आ जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जो ए का हिस्सा है वो के बी के हिस्से से क्या है, 3 गुना है। 3 गुना अगर ये ज्यादा है तो इसको कर दो 1/3, बी का हिस्सा हो गया 1/3, और सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, क्योंकि बी के हिस्से से क्या है, बी के हिस्से से सी का हिस्सा 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना जैसे यहां पर हम करेंगे तो बटा में तुरंत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा नीचे हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका अनुपात हम करते हैं तो अनुपात क्या होगा, 1:1/3
1/12। मैंने कहा है जब कभी इस तरीके से अनुपात आपको मिल जाए तो अनुपात को हटाने के लिए क्या करते हैं, मतलब बटे को हटाने के लिए क्या करते हैं कि सबका हर बराबर करेंगे। तो 4 3 12 हो, 3 चौक 12 होता है, 3 चौक इधर भी 4 एकम 4 कर दिया जाएगा। और इस 12 को यहाँ पर डायरेक्टली गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर 1 है और 1 में 12 का गुणा करेंगे, ऊपर भी 12 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 एकम 12 हो गया, अनुपात लगाएंगे, 4 एकम 4 हो गया, अनुपात लगाएंगे 1। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही चला जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर गुना गुनी वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, P, Q तथा R एक व्यापार में क्रमशः 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं, के अनुपात में निवेश करते हैं और निवेश करने के बाद में 1,21,000 रुपए का, ठीक है, कितना, 1,21,000। अगर आपको दिख नहीं रहा है इस जगह पर तो 1,21,000 मैं बोल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। 1,21,000 रुपए के लाभ में क्यू का हिस्सा होगा, क्यू का हिस्सा होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। ओके, चलिए नंबर ए आपका दिया गया ऑप्शन 44,000, नंबर बी आपका दिया गया है 50,000, नंबर सी आपका दिया गया है 48,000, नंबर डी आपका दिया गया है 46,500। चलिए आप लोग इसको करके कमेंट जरूर करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें जो आपका निवेश का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 1/2 अनुपाते 1/3, सॉरी 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/12 दिया गया है, ठीक है। तो जब हम इसके क्या कहते हैं निचले हिस्से को मतलब बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 का हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे, ऊपर भी 6 का गुणा करेंगे। तो जो आपका अनुपात बनकर तैयार होता है वो 6/4/1 का अनुपात बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया P का हिस्सेदारी, ये आपका Q का हिस्सेदारी हो गया, ये आपका R का हिस्सेदारी हो गया। लेकिन जब इन सभी का हम योग करते हैं यानी कि अनुपातिक योग इसको बोलते हैं, तो अनुपातिक योग जो आता है वो आ जाता है 6 + 4 + 1 = 11, ठीक है। अब इसके अनुसार हम Q का प्रॉफिट हम निकालते हैं। तो Q का जो प्रॉफिट होगा वो आपका हो जाएगा, Q का यहाँ पर Q का अनुपात कितना आया था 4, तो 4 बटे जितना है 11 और गुणे आपका क्या हो जाएगा 121,000, ठीक है। काटते हैं 11 एकम 11 एकम 11 11 एकम 11, ठीक है, 3 0 ये पीछे लग जाएगा। जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44,000 रुपए, यानी कि Q का जो प्रॉफिट होगा वो 44,000 रुपए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। 240 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए से 10 कम तथा सी का भाग बी से बी के आधे भाग से 5 रुपए अधिक हो तो ए का भाग है, क्या होगा भाग। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 100, 90,
80 50 मान लेते हैं, माना खाली सही है। माना ए की प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, x रुपए। ठीक है, अगर ए की प्रॉफिट x रुपए है तो बी की प्रॉफिट क्या होगी, बी की प्रॉफिट हो जाएगी x माइनस 10, ये कहा गया है x माइनस 10 हो गया। तो सी की प्रॉफिट क्या हो जाएगी, सी की प्रॉफिट को बताया गया कि बी का आधा से 5 अधिक होता है, बी के आधा से 5 अधिक होता है, बराबर आपका होगा 5 दूनी 10, और 10 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस 10 रहेगा, प्लस 10 और माइनस 10 आपका कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x/2 बचेगा। इतने रुपए उसका हो गया। ठीक है, अब इसके अनुसार अगर हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार, तो सभी को जो प्रॉफिट मिला है ना उसी का योग तो दिया गया है x माइनस 10, और फिर दिया गया है प्लस x/2 बराबर कुल मिलाकर के दिया गया है आपका कुल दिया गया है 240। ठीक है, अब 240 को हम करेंगे तो यहाँ पर x दिया गया है, इस 10 को हम इधर लेकर जाएंगे, ये जुड़ जाएगा, और ये यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे हो गया, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 1x ये रहा, तो 2 2 4 और 1 5x/2 बराबर इधर आपका हो जाएगा 10 जाकर जुड़ जाएगा तो 250 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 250 गुणे 2/5, 5 एकम 5 25 आपका 50 हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे अगर 2 करते हैं तो 50 दूना 100, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग इस चीज को। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, ए बी और सी के लाभांश का अनुपात, के लाभांश का अनुपात बराबर दिया गया है, अनुपात दिया गया है आपका 2:3:7 है। यदि औसत लाभ कितना हो, 8,000 रुपये हो, 8,000 रुपये है तो बी का लाभांश कितना है, लाभांश कितना है। ठीक है, आपके ऑप्शन से दिए गए हैं 2,000, बी दिया गया है 1,000, सी दिया गया है आपका 1,500, डी आपका दिया गया है 600। देखते हैं कौन सा इसमें आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आप लोग करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए जरूर। जब कभी भी ऐसा आपको मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर आपका लाभ प्रतिशत पहले से दिया गया हो और लाभ भी दे दिया जाए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जितना भी लाभ प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत, तो इनका जो अनुपात दिया गया है, इनको अनुपात को अनुपातिक योग में हम चेंज करेंगे। तो इन अनुपातिक योग जब हम ज्ञात करेंगे तो आपका आ जाता है 2 + 3 + 7 बराबर आपके आगे 12। ठीक है, अब हमें ज्ञात किसका करना है, बी का। तो बी का जो अनुपातिक अनुपात था वो कितना आया था, 3। बी का कितना है, 3, तो 3 आपका हो गया 12, और गुणे जितना लाभ होता है उसको हम लिख देते हैं। तो इसको हमने लिखा, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 3 0 हुआ पीछे लग जाएंगे आपके, तो बराबर कितने हो गए, 2,000 रुपये आ गया बी का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए बी और सी ने एक कार को 4160 रुपये में किराए पर लिया। ठीक है, ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे, सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया, तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा। ओके,
फर्स्ट दिया गया है आपका 960 रुपये, बी दिया गया है आपका 1120 रुपये, सी आपका दिया गया है 1260, डी आपका दिया गया है 1760। चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करोगे, मान लेंगे कि जो ए का 7 घंटा है ये क्या है 7, ठीक है। ए ऐसे अगर हम लिखते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर अगर लिखते हैं तो आपका होगा 7 अनुपाते 8 अनुपाते 11 के अनुपात में आपका टाइम डिवाइड हो गया। टाइम को हमने क्या किया, अनुपात में चेंज कर लिया, ठीक है। अब अनुपात में चेंज करने के बाद में हम इनका क्या अनुपातिक योग करेंगे, अनुपातिक योग बराबर क्या हो जाएगा 7 + 8 + 11 बराबर होगा 26, ठीक है। अनुपातिक योग मिल गया। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है आपको, ए को कितना किराया देना पड़ेगा, तो ए के द्वारा दिया गया किराया बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 बटे, क्योंकि 7 ही था ए का 7 ही था, तो 7 बटे आपका 26 और गुणे कुल किराया कितना है 4160। अगर हम 26 से भागते हैं 26 से कम और ये 160 से कट जाता है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे आपका 1120 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा, बी वाला। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, एक्स तथा वाई दो ही लोग हैं, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की पूंजी निवेश की ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा, उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। ठीक है, 5:4, 3:6, 4:5, 6:3। कौन सा होगा इसमें सही ऑप्शन, उसको कमेंट जरूर करिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, इसमें दो ही अनुपात आपके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यक्स अनुपात वाई करेंगे, आपका तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। यक्स और वाई का अनुपात करेंगे, आपको होगा 50,000 बटे 40,000। ये 4 0 से 4 0 कट गया, आपका क्या 5:4, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है, ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम आप लोगों को चॉकलेट खिलाने वाले हैं। यदि 121 चॉकलेट, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा, कौन सा होगा। पहला दिया गया है 40, दूसरा दिया गया है 44, तीसरा दिया गया है आपका 48, चौथा दिया गया है 36। देखो ये क्या हो जाएगा, 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग होगा। अब छोटा भाग जब हमको निकालना होता है तो इसका ट्रिक क्या है, इसके लिए भी छोटा भाग, जैसे कि अनुपात आपका दिया ही गया है, छोटा भाग इन दोनों को योग कर लेंगे तो 7 4 कितना हो गया, इनको जोड़ने पर आपको प्राप्त हो गया 11, ठीक है 11 प्राप्त हो गया। तो सबसे छोटा वाला भाग कौन सा, 4/11,
छोटा इसमें यही है, 7 वाला बड़ा है, 4 छोटा है, तो 4/11 गुणे 121 करेंगे, 11 एक कम 11 में 121, 4 गुणे 11 करेंगे तो 11 चौक 44 आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन आपका बी सही चला जाएगा। तो यहीं पर क्लास आपको खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा। तो आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अगर आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।